नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चाहे आम आदमी पार्टी हो या एनडीए गठबंधन हो या फिर कांग्रेस हो, सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और देखिए, बीते कुछ दिनों से जाट मतदाताओं को लेकर के काफी कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि केंद्र में जो जाट वोटर्स हैं, जाट समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और जिसके बाद में बीजेपी ने पलटवार किया। जो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो काम जाटों के लिए बीजेपी ने किए हैं, इतने किसी ने भी नहीं किए। और उन्होंने आरोप लगाए कि आप सरकार में थे, 10-11 सालों से आप क्या कर रहे थे। तो वार पलटवार का दौर जारी है। और इसी बीच एनडीए गठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल, जो कि बीजेपी के साथ सरकार में है, वो अब चुनावी मैदान में कूद गई है। आज पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और यहां से जो टिकट मांग रहे हैं संभावित प्रत्याशी, वो सभी यहां पर आए और अलग अलग क्षेत्रों से राजधानी के वो कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के यहां पर आए हैं। इस समय हमारे साथ में सांसद जी मौजूद हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है, इसके बीच में राष्ट्रीय लोकदल की ये बैठक अब क्या नई करवट लेने वाली है। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सांसद जी, आज बैठक की यहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने, क्या कुछ तैयारी है, खासकर अब जब जाट वोटर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है? दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 20% जाट वोटर्स हैं और 13 से 15 सीट ऐसी हैं जहां वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्या कुछ तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की है? गठबंधन के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अकेले तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आज राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली प्रदेश कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में मुझे भी बुलाया गया था। और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की सरकार बने दिल्ली प्रदेश में, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और आज बैठक में भी ये चर्चा हुई है कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं और राष्ट्रीय लोकदल को उसमें भी भागीदारी मिले, चुनाव में भागीदारी मिले, इस पर चर्चा हुई है। बाकी जो आज बातचीत आई है सामने निकल कर, उन सब बातों से मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराऊंगा। उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि हम इस विषय को लेकर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है, जो दल है, उससे हम बात करेंगे कि एनडीए गठबंधन में तमाम हमारा जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले तमाम मतदाता हैं, वोटर हैं, जो जिन वर्गों की बात की जा रही है, जो किसान वर्ग भी है, गाँव हैं, और जो तबका हमारा देहात से जुड़ा है, तो वो जो चौधरी साहब को मानने वाला है, वो सब गठबंधन के साथ रहें, इंडिया गठबंधन के साथ रहें और एनडीए गठबंधन की सरकार हमारी उसमें बने। तो एनडीए गठबंधन के लिए काम करना है और उसी के लिए हमारे पास एक सूची है, उस पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पार्टी का संगठन कितना मजबूत है? कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर आप सक्रिय हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या अभी तक कुछ बात केंद्रीय नेतृत्व की बीजेपी के साथ में हुई है? वो बातचीत चल रही है, चर्चा भी हुई है और चुनाव हम पूरे दिल्ली प्रदेश की हर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन का हिस्सा है तो हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। जो गठबंधन में हमें मिलेंगे उस पर भी लड़ेंगे, जो हमें नहीं होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, हम उसके साथ हैं, तो वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए काम करेगा और उन सरकार एनडीए गठबंधन की बने, उसके लिए हमारा एक कार्यकर्ता काम करेगा। यही फैसला आज यहाँ हुआ है। और जो जिन सीटों की चर्चा हम लोगों ने आज यहाँ पे की है, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे, उसमें आगे बैठ कर चर्चा करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़े आज, इस पर मजबूती के साथ, और हमारा झंडा, राष्ट्रीय लोक झंडा प्रत्येक घर तक, प्रत्येक परिवार तक झंडा और हमारा निशान पहुँचे, इसके लिए आज हमारी चर्चा हुई है। और तमाम पदाधिकारी आज हमारे दिल्ली प्रदेश के थे, उन्होंने तैयारी की है, बेहतर तैयारी की है, मजबूती से तैयारी की है। जिस तरह मजबूती से तैयारी की है, तो हमने ये कहा जो गठबंधन में जो सीटें हमारे हिस्से में आएँ वहाँ, और इसके साथ साथ जो गठबंधन का प्रत्याशी जिस विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है, एनडीए जहाँ भी चुनाव लड़ रहा है, हम एनडीए प्रत्याशियों के लिए काम करें, सरकार एनडीए की बने और दिल्ली का और विकास हो, इसको मद्देनज़र हमारे कार्यकर्ता काम करें। सांसद जी, हमने देखा कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो गठबंधन हुआ, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जब उपचुनाव हुआ तो गठबंधन में आप लोग चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ हरियाणा है। हरियाणा में पार्टी
चुनाव नहीं लड़ती है और ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ भी सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है, 2 से 4 सीटों पर गठबंधन हो सकता है। हमने देखा राष्ट्रीय लोकदल ने कश्मीर में अलग चुनाव लड़ा, वो बीजेपी के साथ में नहीं लड़ा। तो यहाँ को लेकर के मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ अभी तक एक रूपरेखा तैयार की गई है? बातचीत चल रही है और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठकर हमारे जो आज पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, राष्ट्रीय महासचिव भी थे, हम सब लोग बैठकर फिर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठकर चर्चा करेंगे किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, इस चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा करेंगे और जल्दी ही ये सब बातें सामने आ जाएंगी। क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे जिस पर पार्टी जिन्हें लेकर के चुनावी मैदान में उतरने वाली है? क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि उधर केजरीवाल जी नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उन्होंने 2100 की योजना निकाली, महिला सम्मान योजना, तो वो प्यारी दीदी योजना 2500 की लेकर के आ गए। अब खबरें हैं कि बीजेपी भी 3000 से ऊपर के बारे में सोच रही है। तो ये चुनाव से ठीक पहले चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, सब कुछ एक माहौल सा बना दिया गया है कि हर तबके को साधने की तैयारी की जा रही है। पार्टी के पास में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है? आम आदमी के उत्थान के मुद्दे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। जो हमारा देहात वर्ग है उनकी भी दिक्कत है, जो किसान यहाँ पर रह रहा है उनकी भी दिक्कतें हैं जो हैं, उनको मुद्दों को लेकर ही हमारी पार्टी चल रही है। और जो घोषणाएँ कर रहे हैं दल, तो चुनाव होता है तो इस तरह की घोषणाएँ तो होती रहती हैं। केजरीवाल की तो सरकार रही है, अब जब तक उनकी सरकार रही तब उनको याद नहीं आई कि वो महिलाओं के लिए क्या करेंगे और बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे और जो हमारा जाट समाज है उसके लिए क्या करेंगे। आज सारी बातें वो जो रख रहे हैं, जिस समय सरकार की विदाई होने जा रही है और आम आदमी पार्टी की विदाई होने जा रही है, उस समय वो घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर और अपनी नीतियों पर आगे बढ़ेगा और जो हमारी विचारधारा है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय चौधरी साहब से ये सब चर्चा होंगी कि हमें अब कैसे आगे बढ़ना है। और जो आज हमारे प्रदेश की जो राष्ट्रीय लोकदल कमेटी है और जो और हमारे कार्यकर्ता आए हैं, जो और हमारे संगठन से जुड़े लोग आए हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखी जाएंगी, उनको बताया जाएगा, उनको अवगत कराएंगे। इन भावनाओं से आगे जिस तरह आगे बढ़ना है वो सब तय हो जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अब देखिए जाट वोटर्स को लेकर के जो पूरी की पूरी एक खींचतान हो रही है, पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हम आरक्षण दिलवाएंगे केंद्र में, उसके बाद में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो कहती है कि 10-11 सालों से आप कहाँ थे, आपको क्यों याद नहीं आई। अब जो राष्ट्रीय लोकदल एकदम से ही सक्रिय जो हुई है, खासकर ये 1-2 दिन की जो बयानबाजी उसके बाद में, तो क्या बीजेपी की तरफ से कुछ इशारा हुआ कि भाई जाटों की पार्टी कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल को, थोड़ा आप भी दमखम दिखाइए, या कुछ और बात है? नहीं, ये ऐसा नहीं जाति विशेष की पार्टी है, ये तो किसानों की, मजदूरों के, गरीबों के, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की पार्टी है। और ये पार्टी भी है और ये विचार भी है, ये तो एक विचारधारा है। और इसमें तमाम जाति धर्म मजहब के लोग के उत्थान के लिए हमारी पार्टी काम करते हैं। क्योंकि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जिन विचारों को लेकर उन्होंने देश में आगे बढ़ने का काम किया था, तो उसी विचारधारा को लेकर आदरणीय चौधरी जयंत जी चल रहे हैं। तो जिस तरह अब केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा कि जाट और ये जो जातियों का जो सवाल कर रहे हैं, अब इस कौम को इतनी आसानी से अब ठगा नहीं जा सकता। वो सब जानते हैं कि अभी सरकार अब भी केजरीवाल की थी, पिछली बार भी केजरीवाल की थी, तब उनको उनके आरक्षण की याद नहीं आई है। आज चुनाव के दौरान वो उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी कौम समझती है। और अब कौम, क्योंकि ये भी किसान हैं और जो किसान है वो भरोसा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में भरोसा करते हैं। अब उन्हीं के साथ वो खड़े हैं, आदरणीय चौधरी जयंत जी के साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े हैं। हमारा संगठन मजबूती से पूरे प्रदेश में, दिल्ली में काम कर रहा है। हर वार्ड तक हमारे संगठन की जड़ें हैं, पहचान है। तो ये सही है। इसलिए केजरीवाल भी परेशान है और दूसरे दल भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और उस पर चर्चा आदरणीय चौधरी साहब से होंगी। यहाँ की भावनाएं सब उनके सामने रखी जाएंगी, उसमें फैसला होगा। जो फैसला होगा, हमारा दल, हमारा कार्यकर्ता, जो फैसला आदरणीय चौधरी जयंत जी का होगा, हम सब उसी पर काम करेंगे और उसी झंडे को और बिल्ले को लेकर हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ उसको लेकर आगे बढ़ेगा हमारा कोई प्रत्येक कार्यकर्ता। देखिए, अब आखिरी सवाल, बस गन्ना किसानों को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा जाता है, लेकिन देखिए कब से मिल चालू हो गए हैं और अभी तक कुछ निर्धारित नहीं हुआ है। बड़ा बवाल हो रहा है, विपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल बात किया करती है किसानों की, लेकिन जो गन्ने का भाव है वो उनको पता ही नहीं है कि उनको कितना मिलने वाला है। अभी तो चुनाव दिल्ली प्रदेश का हो रहा है, दिल्ली प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, यहाँ गन्ना नहीं है। जहाँ गन्ना, हम गन्ने की बात वहीं करेंगे और उनके बारे में बातचीत
वह चल रही है। और किसानों के साथ कोई सरकार हमारी जो है एनडीए सरकार किसानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। उनके आर्थिक हितों का पूरा सरकार ध्यान रख रही है और जो किसानों की समस्याएं हैं भी उनके समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन पर चिंताएं की जा रही हैं। गन्ने के भाव में कोई दिक्कत आने वाली नहीं और हमारा पूरा दबाव है कि चीनी मिलें किसानों के गन्ने का भुगतान समय से करें और किसानों को गन्ने की समय छोल में तुलाई में कोई दिक्कतें ना हो, उनको अच्छा लागत के अनुसार उसका भाव उनका मिले। इस पे भी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी शक्ति बरती हुई है चीनी मिलों के खिलाफ कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर होना चाहिए। आर्थिक तंगी किसान के सामने नहीं होनी चाहिए और किसानों के गन्ने का जो मूल्य है उसके बारे में भी वो उसको लेकर भी चिंतित तो मंथन चल रहा है। उसके नतीजे एकदम आएंगे। लेकिन ये चुनाव जो आज हम बात कर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल कमेटी की ये बैठक थी और यहाँ दिल्ली प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर चर्चा थी। यहाँ गन्ना है नहीं, जहाँ गन्ना है वहाँ गन्ने की बात करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और वो तमाम कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि भैया ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। मैं पूछता हूँ, आप जवाब भी देते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा कमेंट करते हैं कि पूछिए। धैर्य रखें, सब ठीक होगा और समय पर सही नतीजे आएंगे। कैले सांसद जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।